गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर होगा वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। जो गवर्नमेंट का बजट है और इट्स इकोनॉमी है, जो उसका जो अर्थव्यवस्था है, उसमें सरकारी बजट में सबसे पहले हम देखते हैं कि आय व्यय की उस साल की जो स्टेटमेंट होती है और जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है और जो आय व्यय का एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है और नए साल के जो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, नए साल में जो नए कामों के लिए कार्यों के लिए सुचारू रूप से जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उनका जो एक स्टेटमेंट है, ये जो बजट है ये एक वित्तीय एवं परिमाणिक रूप से एक विवरण है जो कि एक निश्चित अवधि के पूर्व में बनाया जाता है। जो एक साल के पहले हमें बनाया जाता है कि भाई पूरे साल के लिए एक परिमाणिक बजट क्या होगा। तो सरकारी बजट किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और बजट ही एक ऐसा वित्तीय प्रशासन का केंद्र बिंदु होता है जिसे इस आधार पे बनाया जाता है। एक प्रमाणिक रूप से, एक सार्वजनिक रूप से एक अथॉरिटी तैयार करती है कि पूरे साल में किन किन उत्पादों का में बजट से संबंधित राशि खर्च की जाएगी और इससे हमारी जो आर्थिक जो पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स और नए रूप में उसका जो रूपांतर किया जाएगा, उसके लिए एक बजट एक अर्थव्यवस्था में एक बजट वित्तीय प्रशासन के तौर पर एक बजट बनाया जाता है जिसमें कि आय और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। एक फिंडले सिराज हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, फिंडले सिराज। उनकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है: बजट आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण है। इट इज एन स्टेटमेंट ऑफ एनुअल स्टेटमेंट जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। बजट आय व व्यय का वार्षिक विवरण है जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अनुमानित व्यय को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें समाप्त होने वाली और आने वाली दो वित्तीय अवधियां सम्मिलित हैं। संक्षेप में, बजट के अंतर्गत विगत वर्ष में पिछले साल के आय और व्यय का अनुमान तथा घाटे को पूरा करने के लिए मार्ग व उपाय, अग्रिमों और बजट को वितरण करने के लिए प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं। फिंडले सिराज के अनुसार जो एक बजट की परिभाषा है उसमें दो वित्तीय वर्ष के लिए इसको देखा जाता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो अवधि है उसमें क्या क्या चीजें रह गई थी, जिसमें समाप्त होने वाली और आने वाली दो वित्तीय अवधियां सम्मिलित होती हैं। संक्षेप में, विगत वर्ष के आय व्यय का अनुमान और कितना घाटा हुआ, और जो आने वाला जो वर्ष है उसमें क्या देखने वाले हैं, उसमें कितने ग्रांट्स होंगे, कितने हम किन किन चीज़ों पे वो चीज़ें लगाने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बजट में समानतः देखी जाती हैं। इनको बजट का जो एक रेंज स्टोर अर्थशास्त्री हैं उन्होंने परिभाषित किया है कि बजट एक ऐसा प्रपत्र है,
एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय की स्वीकृत व्यवस्था होती है। कहने का मतलब यह है कि बजट का जो स्टेटमेंट इस तरह से तैयार किया जाता है आने वाले वर्ष के लिए, आने वाले वर्ष से पहले, जिसमें कि आय व्यय की स्वीकृत व्यवस्था की जाती है। स्वीकृत का मतलब है कि एक एक्सेप्टेंस दी जाती है कि इतना जो पैसा है वो हर दशा में जो उत्पाद हैं उन पे कितना खर्च किया जाता, नई पॉलिसीज़ पे कितना खर्च किया जाता, नए प्रोजेक्ट पे कितना खर्च किया जाएगा। इस तरह से एक वित्तीय व्यवस्था बनाई जाती है और एक परिमाणिक रूप से यह विवरण तैयार किया जाता है, जो कि एक निश्चित समय से पहले बनाया जाता है। इसे बजट कहते हैं, इसे सरकारी बजट कहते हैं। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, इसको आज आपने देखा। और इस जो सरकारी बजट और हमारी अर्थव्यवस्था है, इसका ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे बजट का। और गवर्नमेंट इसको किस तरह से फॉर्मेट करती है, और जब बजट सरकार लोगों के सामने रखती है तो उस बजट को सुनियोजित ढंग से तैयार किया जाता है और एक परिमाणिक रूप से यह बजट सबके सामने लाया जाता है। और जो बजट की व्यवस्था है उसमें हम अपने देश के हर क्षेत्र को देखते हैं कि किस तरह से देश का जो आगे विकास होगा और उन क्षेत्रों में हम कहाँ कहाँ उस बजट को लगाने वाले हैं, कहाँ कहाँ जो उत्पादों में उनकी ज़रूरत है, हमारी नई नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं और हमारे नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम किस तरह से एक देश उन्नति करने जा रहा है, ये बजट व्यवस्था के अंतर्गत आता है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, आज का चैप्टर यही है। कल दूसरे चैप्टर में मैं आपको जो पूंजीगत और राजस्व जो हमारी प्राप्त होती है उसके बारे में बताऊंगा। फिर प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के बारे में मैं अगला चैप्टर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।